हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल raghavsar.com में। आज हम कक्षा 10th विषय विज्ञान के अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक के महत्वपूर्ण ज्ञान आधारित प्रश्न को समझेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, अपररूपता से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। अपररूप किन्हें कहते हैं? कार्बन के अपरूपों के नाम लिखिए। अपररूपता का अर्थ है एक से अधिक रूपों में मिलना। इस प्रश्न के उत्तर को हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। आपने बहुरूपियों को देखा होगा। बहुरूपिया ये हमारे समाज में होते हैं और ये भेष बदलकर घूमते हैं, धन अर्जन करते हैं, लोगों का मनोरंजन करते हैं। अगर मैं चित्र के माध्यम से बताऊं तो कुछ इस प्रकार बहरूपिया अपना भेष बदल लेता है। गौर से देखें, अंदर एक ही व्यक्ति है लेकिन बाहर इसके रूप अनेक हैं। इसने कपड़े बदल लिए हैं, अंदर यही व्यक्ति है, अंदर एक है लेकिन कपड़े बदलने के कारण यह हमें अलग अलग दिखाई दे रहा है, यानी बाहर से यह हमें अनेक दिखाई दे रहे हैं। तो जिस प्रकार बहुरूपिया अपना रूप बदल लेता है और अलग अलग प्रकार का दिखता है, जैसे यहां पर ये एक ही व्यक्ति है लेकिन ये यहां महिला के रूप में है, यहां ये शास्त्रीय संगीत वादक के रूप में है, यहां ये मछुआरे के रूप में है। तो अंदर एक ही व्यक्ति है लेकिन बाहर से वह अलग अलग रूप में दिख रहा है। इसे कहा हमने बहुरूपिया। ऐसे ही बहुरूपिया तत्व होते हैं जो प्रकृति में एक से अधिक रूपों में पाए जाते हैं। जैसे बात मैं करूं कार्बन की। कार्बन प्रकृति का सबसे बड़ा बहुरूपिया है। यह प्रकृति में सबसे ज्यादा रूपों में पाया जाता है। जैसे चतुष्फलकीय संरचना वाले हीरे के रूप में यह प्रकृति में मिलता है। षटफलकीय संरचना वाले ग्रेफाइट के रूप में यह प्रकृति में पाया जाता है। यह षटफलकीय और पंचभुजीय संरचना वाले फ्लोरीन के रूप में भी प्रकृति में मौजूद है। अब अंदर अगर आप देखें तो अंदर इन सब में कार्बन परमाणु है। ये जो काले काले रंग के डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ये सारे कार्बन परमाणु है, इसमें अन्य तत्व का परमाणु नहीं है। तो इन सारे रूपों को आपने देखा, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, इन सब में अंदर कार्बन परमाणु है लेकिन बाहर से ये अलग अलग रूप दिखा रहे हैं। इनके गुण भी अलग अलग हैं। जैसे हीरा कठोर जबकि ग्रेफाइट नरम होता है। हीरा चमकदार जबकि ग्रेफाइट काला होता है। हीरा विद्युत का कुचालक जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। हीरा कागज पे रंग नहीं छोड़ता जबकि ग्रेफाइट कार्बन पर निशान छोड़ता है। इसलिए चूंकि इनके गुण अलग अलग हैं इसलिए इनके उपयोग भी अलग अलग हैं। तो कार्बन एक से अधिक रूपों में मिल रहा है और इन रूपों के बाह्य या भौतिक गुण अलग अलग हैं, पर बने ये सब कार्बन परमाणु से ही है, इसलिए इन सब के रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं। रासायनिक गुण अर्थात मैं इनकी किसी अन्य तत्व से क्रिया कराऊं तो ये एक जैसा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। बस इसी घटना को, किसी तत्व का प्रकृति में एक से अधिक रूपों में मिलना, यह घटना या यह गुण अपररूपता कहलाता है। और ये सारे जो रूप आप देख रहे हैं ये एक दूसरे के अपर रूप कहलाते हैं। चलिए मैं और विस्तृत समझाऊंगा आपको। जब एक ही तत्व कई रूपों में मिलता है तो तत्व के इस गुण को अपररूपता कहते हैं और उसके विभिन्न रूपों को उस तत्व का अपर रूप कहते हैं। जैसे कार्बन के विभिन्न अपर रूप हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, कोयला, कोक, चारकोल, कास्ट कोयला, अस्थि कोयला, काजल, कार्बन ब्लैक, गैस कार्बन, पेट्रोलियम कोक, चीनी कोयला आदि हैं। इसलिए हमने इसे प्रकृति का सबसे बड़ा बहुरूपिया कहा है। अंदर कार्बन है लेकिन बाहर इसके अनेक रूप हैं। कार्बन के अतिरिक्त ऑक्सीजन तथा गंधक अर्थात फास्फोरस भी अपर रूपों के में पाए जाते हैं। अपर रूप एक ही तत्व के विभिन्न संरचनात्मक रूप हैं
और काफी अलग भौतिक गुणों और समान रासायनिक व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं। तो अपर रूपों के भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। भौतिक गुण जो बाहर से देखने पे पता चलते हैं। तो अपर रूपों के भौतिक गुण भिन्न भिन्न क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी संरचना या ज्यामितीय भिन्न भिन्न होती है। जैसे हीरे की चतुष्फलकीय तो ग्रेफाइट की षटफलकीय। लेकिन चूंकि इनमें अंदर कार्बन परमाणु ही है, इसलिए इनके रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं। हमारा उत्तर तैयार है। जब कोई तत्व प्रकृति में दो या दो से अधिक रूपों में पाया जाता है जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न व रासायनिक गुण समान होते हैं, तो इन रूपों को अपर रूप व तत्व के इस गुण को अपर रूपता कहते हैं। प्रकृति में कार्बन के सर्वाधिक अपर रूप पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ क्रिस्टलीय व कुछ अक्रिस्टलीय होते हैं। क्रिस्टलीय रूप है हीरा, ग्रेफाइट व फुलरीन तथा अक्रिस्टलीय रूप है कोक, कोल, चारकोल, काजल, कार्बन ब्लैक इत्यादि। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर कीजिए तथा ऐसे अन्य शिक्षास्पद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।